प्रचंड राजनीतिक चेतना रैली दिल्ली में करना है, राजनीतिक चेतना समाज में जगाना है। वह आज का केंद्रीय संगठन अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा। नमस्कार, मैं हूं अंबिका और आप देख रहे हैं अंबिका न्यूज बिहार। बिहार में कहां क्या हो रहा है, रखते हैं अपनी नजर, देखिए खास खबर। जी हां, आज आपको बताते चले, अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर पापा मोदी ने राजनीतिक चेतन रैली के लिए चलो दिल्ली का नारा दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक से मुलाकात की। दिल्ली अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर पापा मोदी अभी दिल्ली की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर नव नियुक्त पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली एनसीआर में आयोजित जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय स्तर पर नव नियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद अस्पताल एवं योग संस्थान के प्रांगण में किया गया। इस समारोह में प्रदेश अध्यक्ष एवं नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र जायसवाल एडवोकेट ने समाज के सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में अपनी विचार व्यक्त किए। उन्होंने दिल्ली की भौगोलिक, जनसंख्यात्मक एवं सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान किया और भाजपा की वैश्य नेत्री दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी। पदाधिकारियों का सम्मान और शपथ ग्रहण। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर पापा मोदी, प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक अशोक जायसवाल इंदौर ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपा, शपथ ग्रहण कराया और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने आगामी राजनीतिक चेतना रैली की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसे सफल बनाने के लिए 4 स्तरीय इकाइयों, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, जिला स्तर के गठन की घोषणा की। इन इकाइयों के माध्यम से लाखों लोगों को दिल्ली पहुंचाने का आह्वान किया गया। समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस चेतना रैली का उद्देश्य समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों और सरकारों पर जायसवाल समाज की समस्याओं के समाधान हेतु दबाव बनाया जाएगा। कलचुरी समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। समाज के संगठन को मजबूत करने की अपील। श्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक राजस्थान एवं राष्ट्रीय संरक्षण अशोक जायसवाल ने समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली में संगठनों को एकजुट करने और समन्वय टीम के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली में समाज के लिए छात्रावास और अतिथि गृह बनाने की आवश्यकता भी व्यक्त की। महत्वपूर्ण मुलाकातें और सहयोग। राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक से मुलाकात की और समाज के उत्थान से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में बैठकों के लिए स्थान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी और समाज को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा दी। सम्मेलन में उपस्थिति गणमान्य व्यक्ति। इस अवसर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ जायसवाल, पूर्व मेयर विजय कुमार भगत, अजय कुमार जायसवाल, श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल, श्रीमती सुषमा जायसवाल, सचिदानंद जायसवाल, शिवजी जायसवाल, ब्रिजेश गुप्ता, भीम जायसवाल, जयप्रकाश जायसवाल, राकेश रंजन जायसवाल, कुणाल भगत, अमित भगत, सुरेंद्र आर्य, प्रहलाद जायसवाल, अनूप शिवहरे जी देहाती, झांसी उत्तर प्रदेश, गोरक्ष प्रांत के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद जायसवाल सहित सैकड़ों समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अजय जायसवाल, चेयरमैन दिल्ली, ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। नारा, जुड़ेगा समाज, बढ़ेगा समाज, शक्तिशाली होगा। पूरे देश का सबसे बड़ा सशक्त हमारा कलार समाज का केंद्रीय संगठन अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का आज नेतृत्व यहाँ पर था। दिल्ली एनसीआर की एफिलिएटेड संस्था जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा इकाई के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने यह संकल्प लिया है समाज को ब्लॉक स्तर पर जोड़ करके
जो प्रचंड राजनीतिक चेतना रैली दिल्ली में करना है, राजनीतिक चेतना समाज में जगाना है, वह काम हम सब यहां से करेंगे और देश को मजबूत करेंगे। वैश्य शक्ति राष्ट्र शक्ति है। जायसवाल समाज एक वैश्य समाज का सबसे बड़ा घटक है उत्तर भारत में। मैं अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को भी बधाई देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव में जो 52 बनिया यानी 52 वैश्य का जो जनाधार है 24%, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने का काम किया है। और मैं शीर्ष नेतृत्व भाजपा को भी बधाई देता हूं कि वैश्यों को भी आपने इतने 20 राज्यों में मुख्यमंत्री आपने बनाए, दिल्ली में एक वैश्य महिला मुख्यमंत्री आपने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जुड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, देश में अपने वैश्य समाज में अपनी भूमिका को निश्चित रूप से तय करेंगे। समाज के लोगों को एक जगह लाने की एक मेन बात होती है, उसी के लिए जायसवाल समाज तो पहले ही जय से जुड़ा हुआ है और जय जिनके जय वाले हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों को एक जगह लाएं, संगठित हो। जो अभी क्या है कि हम सब लोग जो है हर समाज के लोग हैं, अलग अलग उपेक्षित काम कर रहे हैं। हम भारत को सामाजिक व्यवस्था में एक जगह लाने का प्रयास करेंगे। पहले अपने समाज को हम सब हर समाज का व्यक्ति अपने आप को संगठित करे, फिर देश संगठित करेगा तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। बस हमारे महानुभाव है, उनको आज संगठित करने के लिए यहाँ मीटिंग का आयोजन हमारे शैलेंद्र भाई महामंत्री है उन्होंने किया था। और आज की इस मीटिंग में हमारे संरक्षक प्रकाश चौधरी जी, दूसरे संरक्षक अशोक जायसवाल इंदौर ये और अजय जायसवाल, ये सब लोग यहाँ पर थे। और उन्होंने सब लोगों ने आज हमने कुछ राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ स्टेट के स्तर पर यहाँ पर लोगों को पद दिया है और उस पद के माध्यम से समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम शिक्षा और सामाजिक और ध्यान देना चाहते हैं कि हमारे जो जायसवाल के लोग हैं वो संगठित भी हो, वो अच्छी शिक्षा भी ले बच्चे और संगठित हो के सामाजिक दायित्व हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और दिल्ली और देश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी समाज के हैं, हमारे मुखिया देश के हमारे जो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए बने हैं, राजकिशोर बाबा मोदी महाराष्ट्र, वो भी उपस्थित है। संरक्षक हमारे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के अशोक जी जायसवाल भी थे। दिल्ली मेयर डिप्टी मेयर भाई भगत जी भी थे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हमारे शैलेंद्र जायसवाल जी भी थे। तो इस तरह से देश के कोने कोने से लोग आए हैं। तो आज एक अच्छा संदेश हम सब ने मिलकर दिया है और सब आज यहाँ से कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई है दिल्ली एनसीआर और दिल्ली की। उसमें सबने ये वादा किया है, सबने ये संकल्प लिया है कि भाई हम लोग देश में संगठन को मजबूत करेंगे और हर जिला मुख्यालय पर हमारा एक छात्रावास बॉयज का, लड़कियों का हो। हमारे समाज में एक सामूहिक शादी की प्रथा चले। राजस्थान में हम एक राजस्थान मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश करेंगे। जिस तरह से राजस्थान में हमारा हर संभागीय स्तर पे हमारे समाज के छात्रावास है लड़के और लड़कियों के, उससे समाज काफी आगे बढ़ा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने भी हमें 10% डीएलसी रेट से जमीनें उपलब्ध करी है। ऐसा हम पूरे देश में सभी जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, सबसे हम बात करेंगे और समाज को आगे लाने के लिए हम शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे उनको। एक ऐसा बहुत बड़ा मिशन हमने हाथ में लिया है। और हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा 12 करोड़ लोग हैं। हमारे कम से कम 60 से 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज होने चाहिए, एमपीज होने चाहिए। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा संगठन मजबूत नहीं होने के कारण हमारे को राजनीतिक ये प्रतिनिधित्व बराबर नहीं मिला है। इससे हमें राजनीतिक चेतना भी हमें लानी है, शिक्षा में भी आगे बढ़ाना, औद्योगिक क्रांति भी हमारे समाज में लानी है। सारे मुद्दे पर हमने आज विचार किया और दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरे दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग रहते हैं। वो सारा मैसेज लेके जाएंगे और आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और काफी हमारा समाज को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा।